इसका पता नहीं क्या है। हेलो हेलो Hello, Yeah, Riksha, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? After a long time, मुझे एक बात बताओ. If you keep taking classes, once or twice a week, how are we going to complete the course? Ma'am, sorry. I'm really so sorry, but Hmm? ma'am, my duty schedule changes day every day. That's why, ma'am, it will happen. तो बेटा सुबह तो What आपके can I पास do? रहता I होगा ना don't know. टाइम. आपकी एक शिफ्ट होती होगी. What is the time of your shift? Ma'am, actually, no, ma'am. Actually, ma'am, I'm working in COVID area and uh, I have to do 12-hour shift. Morning Okay, to 12 sometimes hours shift. morning plus evening and in night shifts all day almost busy. After that I That can't I understand. take I can classes. definitely understand. What Yeah, time? From ma'am. what time to what time do you take classes? Like what time to what time? Ma'am, मैम ये पॉसिबल नहीं होता बताना कि कब मैम क्लास ले सकती हूँ बिकॉज मैम कभी भी रोस्टर चेंज हो जाता है तो बुला लेते हैं वैसे एक मैं दिन ये बोल पहले रही हूँ पता लग अभी जाता है आपका. मॉर्निंग अभी शिफ्ट आप कितने से कितने नहीं नहीं आप मुझे बताओ. अभी आप कितने से कितने बजे तक ले रहे हो ऑफिस में. कितने बजे तक हो आप? आज तो मैम ऑफ है आज नाइट चली थी मेरी नाइट ड्यूटी तो मैम वो खत्म हो गई है अब मैम आज तो मैं फ्री हूँ बेटा ये पूछ रही हूँ मैं वैसे जनरली तुम कितने से कितने बजे तक की ड्यूटी देती हो? मैं मॉर्निंग प्लस नाइट इवनिंग चलता है तो 8 to 8 8 to 8. मॉर्निंग 8 से स्टार्ट करती हो. यू स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8. Yes, ma'am, from morning 8 a.m. to 8 p.m. ओके, तो 9 PM पर हम ले सकते हैं क्लास या 8:30? Uh, 9 9 PM. ma'am, not possible, मैम क्योंकि 8 एग्जैक्टली 8 p.m. पे नहीं फ्री होते हैं उसके बाद मैम 8:30 हो जाता है और खाना भी खाना होता है डिनर एंड ऑल फिर पॉसिबल नहीं होता है मैम क्लास लेना 9 9:30. 9 9 o'clock पे 9 to 10. 9:30 एटलीस्ट. 9:30 तक हो जाता. 9:30 मैम 9:30 ले सकते हूँ ठीक है. और ये आपकी 12 घंटे की कब से चल रही है? 12 आवर्स की कब से चल रही है? और नहीं बीच बीच में तो चेंज हो जाती है 12 आवर्स की शिफ्ट और 6 आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है जैसे 10 डेज मंथ में 10 डेज करना होता है 12 आवर्स तो अभी तो हम्म. मैम 10 डेज मेरा नहीं हुआ है 10 डेज होने के बाद 6 आवर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बेटा मैं कब आपको से इन्फॉर्म स्टार्ट कर हुआ ये दूंगी पूछ रही हूँ मैं. नहीं नहीं, स्टार्ट कब से हुआ था स्टार्ट स्टार्ट? मैम फर्स्ट में तुम फर्स्ट में 1 मई से. ओके, यस बट मैम आपने तो मुझे बताया था कि आपका 3 बजे स्टार्ट होता था. बीच में अपनी जब बात हुई थी तब यू टोल्ड मी दैट 3 o'clock पर होता है आपका. मैम एक्चुअली ऐसा होता है कि जब मैंने आपको बताया कि मैम उस दिन बीच में मंथ में 10 डेज था तो मैम हमारा आफ्टर 20 नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है जैसे तो मैम अभी स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी तो उनको स्टाफ चाहिए था तो उन्होंने मुझे बुला लिया था उस टाइम पे ओके ओके. चलो यस ठीक है. मैम डिस्कशन को साइड में रखते हैं अपन और बात करते हैं मेन अपने या ओईटी मैम की. है ना? हम्म.
ओके। यस मैम। सो आपको हमने कुछ बोला था कि राइटिंग वाला पार्ट है, लेटर ऑफ रेफरल करने के लिए बोला था आपको, मैंने वो लिंक भी दिया था जिससे कि आप प्रिपेयर कर सको, आपने उसको लिख के देखा फिर से? नहीं मैम, मैंने नहीं किया क्योंकि मैम मुझे टाइम नहीं मिला। आज तो बेटा टाइम था ना आपके पास में आज? मैम कहाँ पे, अभी उठी हूँ सो के। तो आप दिन भर सोई हैं आज? हाँ आज आप दिन भर जी। सोती नहीं हैं ऐसा? नाइट ड्यूटी के ओके, बाद फिर रात आने को के भी बाद नींद आएगी मैम कि नहीं आएगी? फिर रात नहीं आएगी आज, क्योंकि मैं पैटर्न चेंज हो जाता है नाइट शिफ्ट के टाइम पे। ओके। ओके, चलो मेन बात करते हैं अब। मुझे एक चीज बताओ दैट व्हाट इज योर पर्सनल, आपका भी तो कुछ अपना प्लान होगा ना कि मैं ओईटी को देना है मुझे, 10 जून तक मैं यहाँ पर हूँ, तो आपका क्या प्लान है हम्म। देने का? किसी और जगह जा सकते हो क्या? बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे से। मैम मेरी रूममेट है, वो फोन पे बात कर रही हैं। ओके ओके, चलो छोड़ो। मैम मेरा मैं ये बोल प्लान रही हूँ तो आपका यही खुद है का। कि हाँ हाँ। मैं टाइम तो देना चाहती हूँ मैम। एक्चुअली मैंने ये मिस्टेक कर दी कि इन बिटवीन माय जॉब मैंने ओईटी का कोर्स स्टार्ट कर दिया, बट मुझे तो मैम ये लेना बाद में चाहिए था, पहले मुझे गाइडेंस नहीं मिली सही, तो मैंने भी इन बिटवीन कोर्स मतलब जॉब के ले लिया। तो मैम मुझे अगर अच्छी ही गाइडेंस मिल जाती तो मैम मैं आफ्टर मेरा रेजिग्नेशन जो है उसके बाद ही लेना शुरू करती तो मैम बेटर रहता, क्योंकि मैं टाइम भी दे पाती और इन्वेस्टमेंट में मेरी वेस्ट नहीं जाती। अभी तो मैम मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रही हूँ, अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैम मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैंने सारा मतलब फीस भी दे दी है। हम्म। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। आपका है ना, आपने रिजाइन कब, रेजिग्नेशन कब होगा आपका? लास्ट वर्किंग डे कब होगा? मैम लास्ट मेरा 2 जुलाई है। अच्छा, ये तो 1 महीना बाद है, बहुत टाइम है अभी तो। हाँ। पूरा हाँ जून जी आपको मैम। करना पड़ेगा वो भाई, है ना? देखो अगर ये होता कि यस हाँ मैम। चलो नियर मैम मतलब होने वाला होता इसी महीने आपकी होती, तो एक बार हम बात कर सकते थे, मैम से हम्म। आप बात कर लेते, तो आपको फिर हम होल्ड पे रख देते और फिर बाद में ही आपको क्लासेस देते, ऐसा कुछ करते हैं हम। ये हो मैम सकता अभी था। मैम अभी लेकिन नहीं हो सकता है क्या प्लीज? क्योंकि मैम मैं क्या क्लासेस नहीं क्या? ले पा रही हूँ, स्टडी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल भी मैम मेरा इन्वेस्टमेंट कोई मतलब उसका मेरे को मिल नहीं रहा है प्रॉफिट। मैम मैं बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ इसका। क्या करूँ मैम? मेरे को अभी मैं मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि मैम मुझे समझती हूँ मैडम, होल्ड मैं पे रख। बिल्कुल समझती हूँ। यस मैम, मतलब हम्म। बिल्कुल ही मतलब ना आपका भी मैम मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैम मैं बीच बीच में एकदम से इनविजिबल हो जाती हूँ समटाइम्स। क्या करूँ मैम, ड्यू टू माय शिफ्ट टाइमिंग एंड मैम मेरे पास इतना टाइम। देखो आप अगर मुझे अभी आज मतलब कुछ होमवर्क दोगे और कल अगर मेरा मॉर्निंग प्लस इवनिंग होगा, मैं उसको नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें ऐसा किसने बोला कि मेरा मन नहीं करता तुम्हें पढ़ाने का? हाँ। हाँ। मैम मेरे को ये पता है मैम, ये ऐसा हो किसने बोला जाता है तुम्हें? कि अच्छा देखो मेरी बात सुनो। एक जैसे तुम्हारा एक कंसर्न है हम सभी को लेकर, हम सभी का एक कंसर्न है तुम्हें लेकर कि तुम्हारा ना जी नॉर्मल ग्रामर भी काफी वीक है, नॉर्मल इंग्लिश ही तुम्हारी काफी वीक ये यस मैम, आई नो। है ये फैक्ट है ना? या मैम या अब देखो मैम। अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग भी आपस में बात एग्जैक्ट करते हैं, नैन्सी मैम वगैरह और मैं भी, कि बच्चे को मैं पढ़ाऊं कैसे, इसको नॉर्मल इंग्लिश ही नहीं आती, तो हम यस इसको पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे? एग्जैक्टली मैम। बात समझ में आई? तो एक एग्जैक्टली चांस ये यस हो मैम। सकता है, देखो वैसे तो हम लोग काफी काफी हम लोग ना इस बात को लेकर स्ट्रिक्ट हैं कि हम जो स्टूडेंट है उसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बाद हम एक्सटेंशन नहीं देते हैं, ये तो फैक्ट है ओके। ना?
लेकिन अगर आप जैसे हाँ। एडमिशन ले लेती हो हमारे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में भी, तो तुम हम्म। शायद इस पे कन्विंस कर सकती हो कि हाँ मैम मैं इसमें भी एडमिशन ले रही हूँ, तो यू कैन दिस हाउ यू दिस वे यू कैन कन्विंस मैम कि मैम मुझे आप एक महीने का ब्रेक दे दो और मुझे जेन्युइनली पढ़ाई करनी है हम्म। ओईटी की भी, और मैं स्पोकन इंग्लिश में भी एडमिशन ले लूंगी। तो मुझे एग्जैक्टली exactly फीस नहीं पता है कि मैं उसको तुम्हें एग्जैक्टली कोर्स को बता सकूं, कोर्स की हम्म। काउंसलिंग कर सकूं। बट ये तुम अगर हम्म। कहोगी सी एवरीबडी हियर इज फॉर बेनिफिट, तुम्हें भी बेनिफिट दिखा होगा तभी तुमने ज्वाइन किया। या मैम ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हें भी कुछ बेनिफिट ऑफर करना पड़ेगा। अगर किसी गिव एंड टेक इज अ फेयर प्ले, तुम यहाँ पे मैम से एक्सटेंशन मांगो, तुम्हें क्लास का एक्सटेंशन, जो मेरी वाली क्लास तुम्हारी बची हुई है वो हम तुम्हें दे देंगे आराम से, जो तुम्हारे 20 एक दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन बचे हुए हैं, वो हम तुम्हें आराम से दे देंगे। हम्म। अगर तुम मैम को ये ऑफर करती हो कि मैम मैं हम्म। स्पोकन इंग्लिश में भी एडमिशन ले लूंगी। हम्म। समझ में आया? चलो मैम, तो फिर। ये, यस हाँ, मैम। ये तुम करो तो फिर मतलब कुछ हो, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें अभी एक दिन पढ़ाऊं फिर तुम पता नहीं 2-4 दिन बाद मुझे कॉल करो, तो कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारे पढ़ने का, तुम्हारे भी एडमिशन लेने का। नहीं, मुझे भी आई अंडरस्टैंड कि यार बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर हम क्यों उसको जबरदस्ती, मैं क्यों तुम्हें परेशान कर रही हूँ। इसलिए फिर मैंने तुम्हें बोला नहीं, मैं समझ गई कि शिफ्ट वगैरह होती है, ट्रैवल करना होता है, तो कंसर्न्स होते हैं यस मैम। इसलिए। ठीक है, ओके तो मैम, ये आई तुम बात ना अंडरस्टैंड। डायरेक्टली नैन्सी नैन्सी मैम का नंबर है तुम्हारे पास? जी, एक मैम का नंबर तो है मैम, लेकिन मुझे उनका नाम पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, तुम उनसे बात करके देखना, नहीं तो अगर नहीं माने तो नैन्सी मैम है, उनसे बोलना कि मुझे नैन्सी मैम से बात कराओ, तो फिर उनसे बात करना, वो फिर मान जाएंगी आपकी बात। ओ, ठीक है, ओके मैम। ओके। ट्राई, तो आई अभी आई अपन क्या ट्राई। करें फिर? अभी क्लास, अभी अभी कोई मतलब नहीं फिर क्लास लेने का? मैम, अभी लूं फिर? आप मेरे बताओ, को आपकी मर्जी। एक्चुअली, हाँ मैम, आप ले लो आज क्लास, क्योंकि मुझे बेसिक चीजें कुछ सीखनी है थोड़ा बहुत। मैं ओके, चाहती हूँ मैम आज आप मुझे ओके। स्पीकिंग करवाएं थोड़ा सा, क्योंकि मैम मेरा स्पीकिंग तो आपने ऑलरेडी किया स्पीकिंग हुआ है बहुत ना? पुअर। स्पीकिंग, स्पीकिंग तो स्पीकिंग आपका बेटा नॉर्मल इंग्लिश का पुअर है, इसका ओईटी का पुअर नहीं। सही बोल रही हूँ? अच्छा मैम, मेरे है को कि ना नहीं आपका थोड़ा नॉर्मल? सा सेंटेंसेस बनाने में मैम हेजिटेशन होती है। देखो मैं आपको एक काम करती हूँ, आज मैं आपको नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश का क्लास देती हूँ, व्हाट से? ओके। ओके मैम, अग्री। है ना? नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश का में तो आपको मतलब समझ में भी आ जाएगा कि मैं ग्रामर में कैसे पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी और मैम। आपको थोड़ा ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके मैम, नो इशू। चलो, या लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर का हम्म। मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मैम हम इज दैम आज सारे मतलब रूल्स सेंटेंसेस। एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं इसमें, आ जाते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉर्म द सेंटेंसेस। ओके। क्या आते हैं? रूल्स एंड रूल्स रेगुलेशंस टू एंड फॉर्म द रेगुलेशन सेंटेंस। टू फॉर्म द। हाँ, ओके। सेंटेंसेस। जैसे क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है ना, कभी आपने मैथ्स पढ़ा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल हाँ। स्क्वायर, याद आया यस कुछ? मैम। हाँ, तो हाँ क्या जी होता है मैम। ना, इंग्लिश में भी ऐसे फॉर्मूला होते हैं। उन फॉर्मूला में आपने अगर सही चीज को पकड़ना मतलब डालना सीख लिया, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का जो फियर हम्म। है वो चला जाता है। सही है, यस मैम, ऐसा। एग्जैक्टली ठीक है, राइट। तो हम आपको जो बताएंगे, हम आपको क्या बताएंगे ना, कोई स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, कोई आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, आपको उसकी वोकैबुलरी पढ़ाएंगे, और उसके बाद में बोलेंगे उसके सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस। यस, ओके। ठीक है। अभी मुझे बस 5 मिनट और, तो मेरा फोन एक्चुअली आज क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो 2 क्लासेस हो गई, तो इस वजह से उसकी बैटरी बहुत लो गई थी। 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा वो, ओ, आओ तो मैं फिर उसको कैमरा इट्स ऑन ओके कर दूंगी। मैम। ठीक है, मीन वाइल आप क्या करो,
या ठीक। मीनवाइल आप क्या करोगी, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ओके। फॉर्म्स विथ ऑफ मीनिंग्स, अगर वर्ब्स विथ मीनिंग्स, वर्ब, वर्ब्स विथ वर्ब मीनिंग। वर्ब ओके। वर्ब होता ओके है मैम। ना, एक्शन, क्रिया, क्रिया विथ मीनिंग्स अगर हो सके तो बेस्ट है। ओके मैम। हम्म, ठीक है मैम, मैं करती हूँ अभी। ये हो जाएगा ना, अभी अपनी कॉल चालू है तभी तक। यस मैम। चलो 2 मिनट में करते हैं हम। हो गया। मैम इन हिंदी इसका मीनिंग मेरे को डाउनलोड करना है ना? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विद हिंदी मीनिंग। अगर हिंदी नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, ऐसे ही तुक्के में कह दिया कि विथ मीनिंग अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी। हो गया मैम। मैम मैंने गूगल पे खोल के रखा है, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से डाउनलोड करना है। सहन करना, करना, abuse, abuse, affiliate, page, account, contact, forms of word, चालू करना, act। या मैं ये बोल रही हूँ कि प्ले स्टोर में आपको जाना आता है ना, प्ले स्टोर गूगल, यस मैम। उसमें जाके मैम देखते मैं हैं। गूगल नॉर्मल गूगल पे मैम मैंने ओपन किया है। चलो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। उसमें अब बात करते हैं अपन, मैं यस। आपको कुछ तो सिखाई देती हूँ आज बोलना। ठीक है। अब जैसे आज हम हम्म। सीखते हैं आपका डेली रूटीन बोलना। क्या बोलना? यस मैम। डेली डेली रूटीन। रूटीन। हाँ, डेली रूटीन। रूटीन के लिए जो आपके फॉर्म्स और वर्ब्स हैं,
उसका फर्स्ट वाला जो फॉर्म है ना V1, वो यूज होता है डेली रूटीन V1। बताने के लिए। हाँ, डेली रूटीन बताने के लिए, ठीक है। डेली रूटीन जैसे अब आप क्या बताओगे, उसमें जो वर्ब्स दिख रहे हैं उसमें से आप मुझे 10 वर्ब्स निकाल के बताओ जो कि आप दिन भर में करती हो। ओके मैम, 10 इसमें उसमें से लाइक ऐसे बताओ। है, हाँ, क्या हुआ? अचीव, अचीव्ड लाइक। मैम, इसमें लाइक बेटा ऐसे तीनों लिखा तीनों हुआ फॉर्म्स है। नहीं पढ़ने हैं, एक सेकंड एक सेकंड। हम्म लाइक allow answer line from the word. हेलो हेलो। हेलो, या मैं ऑडिबल? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ बताओ। मैम, इसमें तो ऐसे आपने है मैंने आपको जो लाइक अवेक। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, हाँ हाँ हाँ, ये जैसे इनमें से ऐसे कौन से 10 एक वर्ब्स आपको दिख रहे हैं जो आप रोज करते हो? जैसे कुछ खाना पीना, ऐसे पूरी लिस्ट देखो, कोई 10 हाँ, सिलेक्ट करो जो आप करते हो। अवेक, बात। हम्म हम्म बात नहीं होगा, BATHE होगा, बेद होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन BATHE है या BATH है? मैम, BATH, बात, बात नहाना। लिखा है वहां पे, और उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म क्या लिखा है? सेकंड, बात, बाथड, बाट, बाट, फर्स्ट फॉर्म में आई थिंक BATHE होना चाहिए। ईडी। वो गलत है, वो एक्चुअली BATHE होना चाहिए वहाँ, BATHE। इसीलिए बोल रही थी मैम, कोई बट यहाँ पे एप्लीकेशन बात ही बेटर लिखा होती। हुआ है हाँ वो मैम। गलत है। आगे बताओ, और बताओ। ओके, और ईट होगा, देखो ईट आएगा, डू डू, आएगा, डू आएगा, है ना? हाँ, और जल्दी देखो, डी से डू आएगा। ब्रीद, ब्रीद, ब्रीथ, वेरी गुड। हाँ, और हाँ हाँ हाँ, एंड बर्स्ट, सॉरी बाय। क्या? मैम, बाय क्या? बर्स्ट, बाय, बर्थ स्पेलिंग क्या है बाय इसकी? खरीदना, हाँ BUY, परफेक्ट बाय। परफेक्ट। हाँ हाँ, और के केयर, कैलकुलेट, कॉल, कैलकुलेट, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एंड चीट, चेक, च्यू। चीट, हाँ ठीक है, बस दैट्स इट। रुको रुको, अब सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बनाए। हेलो, यस मैम। ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम्म सब्जेक्ट है आपके पास आई। आई मतलब कि मैं, मतलब आप खुद, आप अपनी बात कर रही हो, यस मैम। ओके। है ना? वर्ब यहाँ पे आपकी हो जाएगी V1, ठीक है। वर्ब वी का जो फर्स्ट V1, फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपका, आपके फर्स्ट कॉलम जो है वो है V1। V1। क्लियर है? हम्म ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब फॉर्मूला है नो मैम। सब्जेक्ट, क्या नो मैम, क्या हुआ? सब्जेक्ट हेलो। इज आई, हम्म आई हाँ, अब वर्ब जो है वो अब जाएगी अपनी V1। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। एग्जैक्टली।
अब मुझे पहला वाला जो वर्ब है जो आप रोज करती हो वो मुझे बताओ। हम्म बताओ। और आई चार्ज माई फोन डेली। सबसे पहला वाला शायद ए से स्टार्ट होगा ना, ए या बी से। वहां पे जो लिस्ट है ना उसमें सबसे पहला जो है वो बताओ। चलो, आई चार्ज माई फोन भी सही है। CHARG, चार्ज माई फोन। परफेक्ट। फोन। हो आई गया। चार्ज आई चार्ज बन गया। माई फोन डेली नहीं आ सकता? आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता। बन गया सेंटेंस। यस मैम। अब ऐसे ही एंड जितने भी उसमें है ना बाकी, नेक्स्ट। उन सब पे मुझे ऐसे सेंटेंसेस बना के बताओ। आई हम्म डू दिस, आई डू वर्क, आई कॉल माई फ्रेंड, ऐसे फटाफट से। एक सेकेंड होल्ड करोगे, मैं अपना मोबाइल ले आऊँ चार्जिंग से। ओके मैम। I believe in God. Believe in God. I belong to Himachal Pradesh. दीक्षा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके ओके, कैरी ऑन। बन गए सेंटेंसेस Ma'am, 5 और। ma'am, second is I woke up early in the morning. वो कब नहीं बेटा, फर्स्ट फॉर्म। Um, I believe in God. बेटा वो कब नहीं, आई वेक अप फर्स्ट फॉर्म। Wake up. Okay, I wake up. आपको वर्ब का सेकंड वाले कॉलम में नहीं आना है, फर्स्ट वाले कॉलम में। I wake up early in the morning. यस। And I believe in God. हम्म। Then I belong to Himachal Pradesh. ओके। Mm, I I take a bath daily. ओके, वेरी गुड। Take a bath daily and mm, I mm, uh, I block his number. I block her ये number. डेली करती हो क्या तुम? ये डेली करती हो क्या? No, no, ma'am. I'm just trying to make sentences, ma'am. No, no. If you are going to make fake sentences, you will never be able to speak in your real life because that never happened in your real life. समझी? Yeah, okay. Okay, अगर ma'am. आप फेक सेंटेंसेस बनाओगी तो बाद में कभी रियलिटी में बना ही नहीं पाओगी। Yeah, ma'am. Yeah, right. Don't make fake sentences. Um,
I'm very shy person. आई एम क्यों लगा दिया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे आई के बाद। वहां पर लिखा है क्या एम शाय, ऐसा कुछ लिखा है? डोंट मूव अवे फ्रॉम दैट लिस्ट। समझ में आया? Okay. आप क्या करते हो ये तो मैम पूछा है, ये नहीं पूछा आप कैसे हो। समझ में आया? I हमने ये थोड़ा ना पूछा आप okay कैसे हो। आप जब आपसे पूछेंगे आप कैसे हो, तब आप बताना आई एम वेरी शाय। okay समझ में आया? ऐसे okay मैम. हम्म और I बताओ। clean my room daily. अब कितने बना लिए आपने सेंटेंसेस? 10 बना लिए? नहीं बने मैम. I clean my room daily. अभी तो सिक्स्थ बन रहा है. अच्छा आगे लिखती भी जा रही हो आप? हाँ मैम लिख रही हूँ. मैम परफेक्ट, ये वाला बताते सही है. जाओ। I clean my room daily. हाँ बिल्कुल सही है। I I close my door before I sleep. राइट। Close my door. I I comb my hair daily. करेक्ट। Mm, I I cook my food by myself. फूड की जरूरत नहीं है कुक के साथ में। आई कुक माई सेल्फ डेली, करेक्ट। I cook myself daily. Okay. I communicate with you easily. I communicate with आई कम्युनिकेट विथ माई uh फ्रेंड्स। yeah. I communicate with strangers easily or communicate with patients. I communicate with many patients daily. ओके। I communicate with many patients. I consult with my doctor with, before giving medications. फिर से आई क्या? आई के बाद वर्क कौन सा लिया? I consult with my doctor. कंसल्ट के साथ विथ आता है क्या? कंसल्ट माई डॉक्टर ऐसा कंसल्ट में, हाँ चलो ठीक है विथ लगा लो अभी। हाँ Okay. I देन consult. Uh, I I exercise daily. परफेक्ट। Mm, I cooperate with my colleagues. ओके।
I चलो, पॉइंट इज कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, यस मैम, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात आप बैठा लो कि डेली रूटीन अगर बोलना है तो उसके लिए मुझे वर्ब के हम्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये बात बैठ गई दिमाग में। ठीक है, अब डेली यस मैम। रूटीन में डेली डेली रूटीन के साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी काम, सिर्फ डेली रूटीन नहीं, आप कोई भी काम जो रिपीट कर रही हो उसको आप हम्म। इस टेंस में बिंदास बोलो। रिपीट करने वाले सारे कामों को आप इस टेंस में बिंदास बोल सकती हो। कौन से वाले कामों को? फॉर रिपीटिंग, रिपीट करने कौन से वाले वाले जो कामों भी को? मतलब मैम डेली जो हम करते एग्जैक्टली हैं जितने उनको। भी, हाँ, डेली डेली जरूरी नहीं होता है हर चीज हम डेली ही करें। वी कैन डू सर्टेन थिंग्स ऑल्टरनेटली एज वेल। हो सकता है कुछ ऐसे काम या होते हैं जो मैम। हम ऑल्टरनेटली करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम वीकली करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मंथली, या फिर मंथली हो गया, फोर्टनाइटली हो गया, 6 मंथ्स में एक बार, एक साल में एक बार। एक साल में एक बार हम अपना बर्थडे मनाते हैं। या मैम, एग्जैक्टली। यस। एग्जैक्टली अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ, आप मंथली और वीकली कौन कौन से एक्टिविटीज करती हो? मंथली और वीकली। मंथली आई डू शॉपिंग जल्दी से सोचो, एंड 5 एक्टिविटीज जो आप मंथली करती हो और 5 एक्टिविटीज जो आप वीकली करती हो। ओके मैम, आई विल ट्राई। I pay the rent. हो गई? मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं, लेकिन कुछ बनाया है। आई डू शॉपिंग मंथली, आई मीट माई फ्रेंड्स हम्म, वीकली,
I pay the rent of my room monthly. हम्म हम्म And I I watch movies weekly. I watch करेक्ट। movies. हम्म मैम वॉच्ड होगा या वॉच? फर्स्ट फॉर्म होगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म। वॉच मूवीज और फर्स्ट मूवी? फॉर्म इज वॉच। मूवी, एक मूवी देखते हो क्या हर बार आप? आई वॉच। नो मैम। डू यू वॉच ओनली वन मूवी एवरी टाइम? ऑब्वियसली यू चेंज मूवीज राइट, तो यू वॉच मूवीज। या आई वॉच मूवीज वीकली. I go for hangout monthly with my friends. फ्रेंड या फ्रेंड्स? I go for hangout with my friends. एक ही Friends, फ्रेंड, ma'am, एक ही friends. फ्रेंड की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। No, friends. Uh, I I like to click pictures weekly. I like to click new pictures weekly or monthly. नहीं, उसके लिए वीकली देखो, इट दिस टेंस इज नॉट ओनली अबाउट रिपीटेशन, बट इसमें किसी भी तरह का रिपीटेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मंथली या Hmm. वीकली ही हो, तो यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो तो उसके फिर लिए ये मैम बताने कैसे की जरूरत नहीं बोलेंगे? है कि कब कब। यू लाइक, आई लाइक क्लिकिंग I पिक्चर्स, आई click लाइक pic- टेकिंग पिक्चर्स, दैट्स सफिशिएंट। या I दैट्स इट। like taking pictures. बस खत्म। आगे। I try to learn something new daily. गुड, इफ यू रियली डू दैट। रियल बना रही हो ना सारे? Yes, ma'am. कैरी ऑन। Mm, or चलो, पॉइंट समझ I में आ do गया? my all work by myself. परफेक्ट परफेक्ट। अब समझो, सुनो। जिस तरह से आपने वीकली मंथली बनाई, ऐसे आप किसी भी फ्रीक्वेंसी से रिपीट अगर कर रहे हो कोई काम को, तो आप उसमें क्या लोगे हमेशा? वर्ब का कौन सा फॉर्म? First form B1. एग्जैक्टली। ये बात ना एकदम, मतलब नींद में से भी कोई उठा के पूछे बेटा रिपीटेड एक्टिविटीज के लिए क्या आएगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म, तो क्या बोलोगी? First form. एग्जैक्टली। ये क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। clear, ma'am. ओके। नाउ द पॉइंट इज दैट आई के अलावा, अब देखो हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, और भी लोग हैं दुनिया में। जैसे आप मेरे बारे में भी तो बात कर सकती हो कि मैं क्या क्या रिपीट में काम करती हूँ, दूसरे क्या क्या रिपीटेडली काम करते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, सब लोग के बारे में बात कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम यूज करते Yes, हैं ma'am. प्रोनाउंस, या दूसरों के नाम लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जिस भी नोटबुक में आप Yeah, लिख रही ma'am. हो उसमें लिखो आई यू दे वी। क्या लिखोगी? आई I यू you दे वी। I you आयु देवी जो है उनपे स्लैश they लगाना बीच में, या तो आई या तो यू या तो वी या तो दे, ऐसे समझ गई? स्लैश लगाना बीच में। okay, ma'am. Yes, done, ma'am. ओके, अब लिखो प्लस Plus V1। B1. Okay. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिपीटेड एक्टिविटीज आपको बतानी है तो आई के साथ में लगेगा Hmm. V1,
सिर्फ आई नहीं, यू के साथ में भी लगेगा V1, दे के साथ भी और वी के साथ भी। ठीक है, ओके चलो अब मैम। जैसे मेरे बारे में आपने कुछ ऑब्जर्व किया, 3 बातें जो मैं बहुत रिपीट करती हूँ। यू कुछ भी हो सकता है, वो डेली रिपीटेशन भी हो यू आर सकता है या वेरी मेरा क्लास में रिपीटेशन भी हो सकता है। आर वेरी नहीं, यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? मैम एक एग्जांपल दे दो। जैसे आपने अपने लिए क्या लगाया था, आई वेक अप, तो मैं भी तो उठती होंगी ना। जो एक्शंस आपने अपने लिए लगाई वो मेरे लिए भी तो अप्लाई होती हैं। आई टेक क्लासेस, यू वेक अप, तो आप मेरे लिए बोल दोगे यू टेक हाँ, यू क्लासेस, वेक अप, यू टेक क्लासेस, एग्जैक्टली ऐसे। समझ में आया? यू आर यस मैम। चलो मैम परफेक्ट। यू अब आर बात नहीं बोल करेंगे, सकते हम? नो नो नो, आर को कहाँ यूज करेंगे, ओके। आर का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके मैम। क्लियर? फॉर्मूला बताएंगे तब आप यस उसमें क्लियर लगाओगी। मैम। इसी तरह से यू हो गया, यू का मैंने आपको बता दिया। दे और वी, दे में आप आपके मम्मी पापा सोच लो, डॉक्टर्स सोच लो, सेलिब्रिटीज कोई भी सोच लो। और दे के लिए 3 सेंटेंसेस, और वी के लिए, वी में भी आप अपने आपके अपनी नर्सिंग टीम ले लो, डॉक्टर्स और आपकी टीम ले लो, गर्ल्स ले लो, कुछ भी ले लो, और वी से भी 3 सेंटेंसेस, वी और दे से क्विकली 3-3 सेंटेंसेस दोनों से। वी दे ओके मैम, आई ट्राई। We hang out. We hang out together. We eat. We play. Twice in a week. We watch. We took movies. Took movies together. We chill out together. They they feel proud. They're sad. They they hold it. They they make. कितने सेंटेंसेस बनाने को बोला बेटा? 3-3 बस। यस मैम, वही सोच रही हूँ। दे से नहीं आ रहे हम्म। मैम मुझे दे बनाने। से पहले इंसान का सोचो, किन की बात कर रही हो? डॉक्टर्स का, सेलिब्रिटीज का, अपने मम्मी डैडी का, किसकी बात कर रही हो?
वो सोचोगी तो फिर समझ में आएगा। मैम दे वर पेशेंट्स का सो नो, ब्यूटीफुल। दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा क्या? दे के साथ क्या आएगा, वर्ब दे का? आर। नो, कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं हम वर्ब, किस वर्ब का? V1 फिर फर्स्ट फॉर्म। या ठीक है। मैम वी से तो मैंने बना लिया, लाइक वी हैंग आउट टुगेदर, वी प्ले ट्वाइस इन अ वीक, वी took movies together, we chill out together, वी टुक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वी टुक मूवीज। we watch movies, sorry। टुक, टुक कहाँ से आया लेकिन, टुक, टुक तो सेकंड फॉर्म है। अगर मैम टुक का इसी में फर्स्ट थोड़ा फॉर्म क्या है? कंफ्यूजन हो रहा था। तभी वॉच। तो मैंने आपको वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दिए हुए हैं, जिससे कि आप गलती ना करो वोकैबुलरी में, इसीलिए आई आस्क्ड we यू टू watch रेफर टू movies। दैट। Okay, right। you- मैम they feel proud on me। दे फील प्राउड ऑफ they मी, ओ एफ, on me। ऑन they नहीं, ऑफ, ओ feel proud एफ। of me। Okay, they feel proud of me। they hold it। and होल्ड क्या, they होल्ड क्या? they hold any anything, ma'am, like payment। होल्ड, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गई, हाँ ठीक है। they hold my salary। ऐसा कौन करता है? sometimes हो जाता है मैम, due to many रियली? reasons। any oh yes ओ, ma'am। for any due to any punishment, अच्छा, they make fake promises। ओके। ओके, ओके, चलो समझ में आ गया। आई, यू, दे, वी, या इनके मैम। साथ में हमेशा जब भी हम कोई रिपीटेड एक्टिविटी बता रहे हैं, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट अब फॉर्म। बात, अब इनकी जगह पे अगर, ओके। इनकी जगह पे अगर नाम आ जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगी? जैसे अगर हमने बोला दे की जगह पे सेलिब्रिटीज या डॉक्टर्स या पेशेंट्स, जल्दी से एक एक सेंटेंस बनाओ। बाय नेम मैम। सॉरी, हाँ, वन सेकेंड जैसे मैम। दे लगाया उसकी जगह पे लगा दो डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, डॉक्टर। कुछ भी लगा दो। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं? डॉक्टर्स बिहेव नाइसली। परफेक्ट, आगे। पेशेंट। पेशेंट्स वर सो अनोइंग। पेशेंट्स तो उनका बिहेवियर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आर से नहीं बनाने सेंटेंसेस। पेशेंट्स। मैम ओनली वन पेशेंट नहीं ले सकते हम, पेशेंट। मैं पहले प्लूरल सीखोगे, फिर मैं आपको सिंगुलर बताऊंगी। ओके मैम। हम्म
Patients refuse to take treatment. क्यों भाई? क्या Patients करते हैं? refuse ट्रीटमेंट नहीं लेते तो? अरे बाप रे, तो क्या करते हैं to ट्रीटमेंट नहीं take लेते हैं तो फिर? some patients refuse to take medication because sometimes they didn't sleep at night. Then they said, "I don't want to take this medicine." That's why I missed. हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, समझ गई तुम, है ना? Yes, अब ma'am. बात करते हैं हम Yes, ma'am. सिंगुलर्स की। अब सिंगुलर्स, नाम लेने के पहले मैं उनके सिंगुलर्स के बारे में बता देती हूँ। ही, शी और इट, Hmm. ये हैं तीनों अपने प्रोनाउन जो कि सिंगुलर में He, यूज होते हैं, ही, शी और इट, राइट? he, अब she, it. रूल ये है Okay. कि आई, हाँ हाँ, लिख रही हो ना? Yes, ma'am. तो I. जैसे आपने लिखा था आयु देवी प्लस V1, वैसे ही आप ही शी इट के लिए लिखोगी ही शी इट प्लस V5। B5. हम्म, B5. ठीक है। अब V5 क्या होता है? V5. Fifth form of verb. हाँ, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जैसे अगर सपोज गो है, टेक है, तो इनका क्या होगा फिफ्थ फॉर्म? Uh, take, taken, टेक का होगा टेक्स। take, क्या होगा? takes, प्लूरल बना देंगे takes, उसका हम, टेक का टेक्स। गो का क्या होगा? goes. अब जो आपके सामने लिस्ट है ना, वो आपके फर्स्ट फॉर्म की, उसको रीड करते जाओ और उसका वी का फिफ्थ फॉर्म बनाती जाओ। Fifth form. मैम इसमें 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं ओनली. हाँ एग्जैक्टली exactly. जब आप डाउनलोड करोगी ना गूगल प्ले स्टोर से, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, वैसे ही आप जी. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिख देना, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एप्लीकेशन। समझ में आया? ओके मैम. आगे बढ़ो। 5 form of verb. B5. Fifth form of verb. She takes. She goes. It goes. परफेक्ट, सही बना रही हो। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी सेंटेंसेस जैसे आपने अपने लिए बनाए हैं, हेलो ओके. ओके. हेलो, जो भी सेंटेंसेस हेलो आपने अपने मैम. लिए बनाए हैं, वो बनाए। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज? यस यस मैम. ऑडिबल. हाँ, तो अब जैसे आपने अपने लिए सेंटेंसेस बनाए आए से, तो आए से आपने क्या लिया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, है ना? फिफ्थ. अब जब आप फर्स्ट ही के लिए फर्स्ट यस. बनाओगी, है ना, सपोज सपोज आपने किसी फ्रेंड का नाम लो, किसी फ्रेंड का नाम लो आपके। मोनिका. ठीक है, तो मोनिका के लिए हम शी वाला जो है कॉन्सेप्ट वो लगाएंगे। अब शी के लिए मुझे उसका बताओ कि उसका बिहेवियर कैसा है या उसकी रिपीटेड एक्टिविटीज कैसी हैं। जैसे वो क्या काम करती है मुझे बताओ। शी इज अ इज शी ऑल्सो टीचर. नर्स? परफेक्ट, यस मैम. टीचर है तो क्या पढ़ाती है वो बताओ। शी टीचर्स। Anatomy and physiology. परफेक्ट, पूरा सेंटेंस बोलो ना, शी से। शी She teaches anatomy and physiology. परफेक्ट, आगे बढ़ो। और कैसा, वो क्या क्या करती है रिपीटेडली, या उसका कैसा बिहेवियर है? Teaches. Uh, she was very talkative. वो सर, मैंने ये कब पूछा कि वो कैसे, उसका वो कैसी है, ये पूछा क्या? मैंने पूछा कि वो क्या करती है। ठीक है, तो अगर Okay. हम इसी सेंटेंस को भी लें, इसी सेंटेंस को भी अगर हम लें, तो इसमें आप वर्ब निकालो ना, टॉक बनाओ ना, टॉक से। शी टॉक्स अ लॉट। She talks a lot. हो गया। हाँ आगे बढ़ो। She talks a lot. Okay. परफेक्ट। She's very intelligent.
फिर आप वही बता रही हो, वो एक्शन बतानी है आपको, एक्शन। व्हाट डज शी डू? अगर वो इंटेलिजेंट है तो क्या करती है Okay. कि वो इंटेलिजेंट बन गई? She बेटा पढ़ती होगी ना यार वो, तभी वो इंटेलिजेंट है। she do more hard work. यस, शी डू आएगा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा? She do hard work. बेटा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, डू का फिफ्थ फॉर्म। She does. शी डज हार्ड वर्क, बोलो। She does hard work. हम्म And और क्या करती है वो? अरे कितने काम, वो भी हैंग आउट करती होगी आपकी तरह, सारे जो आपके काम है वो भी उसके भी तो काम होंगे, वो जल्दी जल्दी बोलो ना। मैम दिमाग में कुछ नहीं आ रहा अभी. आपने अपने लिए सेंटेंसेस बनाए तो लिखे हुए हैं ना? लिखे हैं कि नहीं Yeah, लिखे हैं? ma'am. Blank. तो Yeah, उनको yes, देखो, ma'am. लिखे हुए हैं ना, उनको खोलो फटाफट से और उसके नाम से बोलती जाओ शी, और बस वर्ब में एस या ई एस लगाना मत भूलना, बस हो गया। She takes bath daily. She टेक, एक cleans मिनट, her टेक आएगा, room. टेक्स आएगा, टेक आएगा, टेक्स आएगा। Takes takes, ma'am. She हम्म takes जल्दी जल्दी takes बोलती जाओ। bath. She comb her hairs nicely. एस, एस या ई एस लगा रही हो सबके Very बाद? yes, ma'am. हम्म She combs. हम्म, Yes, ma'am. बोलती जाओ। She combs हम्म। her hair very pretty, नो, वेरी नाइसली। very nicely. Okay. हम्म She cook her food by हम्म herself. She cooks शी, by herself. हम्म 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 Cooks her food by herself. परफेक्ट। She cooks her food by herself. And she communicates with strangers very easily. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर आपने एस ई एस नहीं लगाया। She communicates with हम्म strangers easily. हम्म Communicate. अब मम्मी के लिए जल्दी से बताओ, मम्मी दिन भर में क्या क्या She काम करती है? माय मम्मा, जल्दी से uh, बोलो मम्मी क्या क्या करती हैं। इज नहीं लगाना कहीं पर भी, my मम्मा mama इज नहीं लगेगा। my वेक्स mama अप, loves me a lot. राइट, जल्दी जल्दी बोलो। Uh, my mama wakes up early, very early in the morning. जल्दी जल्दी बोलती जाओ क्या क्या मम्मी काम करती है, बहुत सारे पूरे काम मम्मी Wakes करती हैं up करके। early in the morning. Uh, my mama makes food for whole family. कुक्स फूड, कुक्स फॉर होल फैमिली, या? Cooks for whole family. हम्म My mama takes care of myself. माई सेल्फ, तुम्हारी, हर सेल्फ क्या बोलना है? Yeah, हम्म myself, ma'am. हिंदी में क्या बोलना चाहती हो? मेरे मम्मा मेरा ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा. Takes care तो of मेरा और माई सेल्फ नहीं, my मी बोलोगे आप बस, माई सेल्फ नहीं बोलोगी, माई बोलोगी बस, मी, ही शी टेक्स केयर ऑफ मी। takes takes care of me. हम्म My mama calls me daily. हम्म Calls me daily. पापा के लिए बोलो जल्दी से, पापा के लिए ही लगाना।
क्या लगाओगी? ही। Hmm, बोलो। he he feels of me, वेरी proud on गुड। me. ऑफ He बेटा, अभी feels तुमने ऑफ बोला तो मैंने on. वेरी गुड भी बोला तुम्हें। ओके, he ऑफ feels आएगा प्राउड मैम के यही साथ। नहीं आ रहा समझ, ऑफ बोलूं या ऑन बोलूं? he feels proud of me. तो मैंने बताया ऑफ proud बोलो। on. हाँ, आपने लिखा नहीं, लिखा नहीं आपने प्राउड के बाद या ऑफ? लिखा लिख या नहीं दिया लिखा? मैम। हम्म। या मैम हम्म। he आगे बढ़ो। he loves me a lot. हम्म। हम्म। He cares me more केयर्स फॉर than मी। he cares for me every time. हम्म। He gives me lot of gifts. लॉट्स ऑफ। Lots of gifts. देखो, एक ना या तो लिख लो अ लॉट ऑफ या तो फिर लॉट्स ऑफ। He gives me a lot of. हम्म कुछ भी लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी लगा He सकते हैं और gives अ me लॉट a ऑफ भी lot लगा of. सकते हैं। हम्म। Okay, ma'am. He motivates me हम्म। every time. हम्म। 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 Motivates me. And then he encourages me चलो, कॉन्सेप्ट daily. समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया Yeah, आपको? ma'am. है ना? Yes, ये ma'am. होता है आपके। अब मैंने आपको आज Yeah. सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? Simple present tense. टेंस। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 किसके साथ लगेगा, जल्दी Okay. बताओ। I, you, they, we. और एक और चीज के साथ लगेगा। Mm, सारे प्लूरल नेम्स के साथ। किसके plural साथ? names के साथ. Yes, ma'am. Plural names के एग्जैक्टली साथ. exactly, ठीक है। हाँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा? Fifth form. He, she, it, and ma'am for singular words के एंड फॉर लिए सिंगुलर use नेम्स। करेंगे. वर्ड्स के लिए Yeah, नहीं, ma'am. सिंगुलर नेम्स के लिए। किसके लिए? Singular किसके लिए? names. हाँ, क्या Singular क्या पढ़ा अभी names, हमने? कौन ma'am. सा वाला टेंस? हाँ, कौन सा वाला टेंस पढ़ा? Uh, हमने पढ़ा मैम अभी सिंगुलर. अच्छा, हमने ये टेंस पढ़ा। कौन सा टेंस पढ़ा? अभी हमने बताया ना आपको ये वाला। हमने आपको टेंस पढ़ाया। क्या टेंस का नाम बताया? बेटा सिंपल प्रेजेंट। क्या सिंपल बताया? प्रेजेंट. ओके मैम. मैम सिंपल प्रेजेंट. एग्जैक्टली exactly, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला फॉर्मूला? इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नो, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और V5 हाँ, प्लस V5 भी ऑब्जेक्ट. तो आता है ओके इसमें। मैम. हम्म। डन। डन मैम. अंडरस्टूड. चलो बताओ फिर से, कौन सा टेंस पढ़ा आज हमने?
मैम आज पढ़ा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या क्या करने के लिए यूज होता है ये? फॉर डेली रूटीन, नो। सेंटेंसेस बनाने के लिए। नो। फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज के लिए। फॉर रिपीटेड किसके लिए? एक्टिविटीज। ओके। फॉर हाँ, रिपीटेड किसके लिए? एक्टिविटीज। फॉर रिपीटेड रिपीटेड एक्टिविटीज के एक्टिविटीज एग्जांपल्स दो। मैम। या रिपीटेड एक्टिविटीज के एग्जांपल्स दो। लाइक आई I take a bath daily. I clean my room एग्जाम्पल daily. एग्जाम्पल I बेटा, cook. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेंटेंसेस नहीं पूछे मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटेड एक्टिविटीज पूछे। एक सेंटेंस में नहीं पूछा मैंने, है ना? एग्जाम्पल्स ऑफ Repeat. रिपीटेड Okay. एक्टिविटीज, जैसे कि डेली रूटीन। I do. Okay. I I like बेटा, taking क्या बोल रही हूँ pictures. मैं? What am I talking, हाँ Diksha? जी मैम। I'm not asking you the sentences. कितनी बार बोला मैंने? I'm not talking about Then sentences. I'm talking about what are the examples of repeated activities in the sense daily routine. क्या सुना? daily routines like हाँ, अब एग्जाम्पल like मुझे और मेरे दो को इस तरह, सम डेली रूटीन तरह। हाँ, और हाँ, क्या हुआ? मैम हेलो। daily routine like डेली रूटीन इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिपीटेड एक्टिविटी। और भी तो हमने सीखे डेली रूटीन के अलावा। हमने सिर्फ डेली रूटीन पे सेंटेंसेस बनाए क्या? no मैम weekly monthly भी हाँ, लगाया। एग्जैक्टली exactly. ये क्या है? वीकली और मंथली क्या है? रिपीटेड एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। repeated activities। हाँ, और कैसे बनाओगे Okay. इसमें रिपीटेड एक्टिविटीज? और कौन सी होती हैं? Repeated activities। वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, और एवरी टाइम। Day wise, every time, एवरी every टाइम, day, एवरी टाइम। हाँ, और any, any time, एनी टाइम नहीं। हाँ ठीक है, एनी टाइम, ओके। और sometimes। और मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए थे, लिखा क्यों नहीं? भूल गई मैम। अरे बेटा सोचो, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तो ईयरली भी तो हो सकता है, क्वार्टरली भी तो हो सकता है। Yearly, हेलो, yeah, सुना? yes हाँ, मैम, और कैसे हो सकता है? yeah exactly। और कैसे हो सकता है? हैबिट्स हो सकती है कि नहीं? हैबिट्स हो सकती है कि नहीं? हो सकते हैं मैम। हैबिट्स में Habit, एनी टाइम आता है ना? like, yeah मैम। हैबिट्स में क्या आता है? एनी टाइम। सही है? any time, नहीं मैम। क्यों? हैबिट्स में भी तो हॉबीज आएगा। आ सकता है मैम। नो, हॉबीज नहीं आएंगी। हाँ हाँ हाँ, हॉबीज आ सकती हैं, हाँ आ सकती हैं, डन। हॉबीज आ ओके। सकती हैं, हैबिट्स आ सकती हैं, और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, हॉबीज से जोड़ के इंटरेस्ट भी बोल दो। हाँ ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज बताओ ना, मेन बातें, मुद्दे की बातें बताओ। हैबिट्स हो गया अपना, ठीक है, ये सब हो गए आपके रिपीटेड एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। सो अब आपको जैसे ही इनमें से कोई भी बात बतानी है, कोई भी एक्टिविटी बतानी है जो हम्म। इस तरह से होती है, या किसी का बिहेवियर भी हो सकता है कि कौन कैसे बिहेव करता है, क्योंकि वो उसका बिहेवियर जब बनता है तो वो रिपीटेड एक्टिविटी होती है, तभी हम उसको उसके बिहेवियर में काउंट ओके। करते हैं। यस और नो? यस और नो? यस मैम। एग्जैक्टली exactly. समझो आप। उसके बाद अब देखो, मैं फिर से आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, अगर आप मेरी क्लास में ही आई ग्रामर की, तो आपको इन क्वेश्चंस के साथ में यस रेडी मैम। होना है। विच टेंस हैव वी स्टडीड टुडे? यस मैम, ओके मैम, डन। आंसर द क्वेश्चन, विच टेंस हैव वी स्टडीड? सिंपल प्रेजेंट टेंस मैम, स्टडी। एग्जैक्टली, या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड V5 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे और V5। दोनों में से एक ही तो लगेगा, दोनों लगेंगे या एक ही लगेगा?
V1 V5 plus object. Yeah, yes ma'am, exactly. क्या लगेगा, एंड लगेगा उन दोनों के बीच में या और लगेगा? और V1 और V5 plus हम्म, subject. एग्जैक्टली। V1 किसके साथ लगेगा? V1 for a daily routine ma'am. नो, V1 और V5 का डिफरेंस चाहिए मुझे। We ma'am, we use V1 for I, V, U, and they. देख, ही शीट, ही शीट के साथ क्या लगेगा? ही शीट के लिए मैम हम V5 यूज करेंगे। एग्जैक्टली फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज होता है? क्या बताने के लिए या किसके लिए यूज होता है? Simple present tense we use for weekly and monthly, नो, yearly. नो, रिपीटेड For एक्टिविटीज। then for repeated activities like monthly, नाउ गिव weekly, मी द every नाउ गिव day, मी द and टाइप्स ऑफ, या कैरी hmm, ऑन, कैरी ऑन। हाँ हाँ, कैरी ऑन। और anything like habits, hobbies, is someday, sometime, every day, every time, any anytime, frequency, like any interval, sometimes, any time। ठीक है। uh, हॉबीज हो गया yes आपका, ma'am, for हैबिट्स हो गए, बिहेवियर हो these गया, type of activities. बिहेवियर। Yeah, या, इज दैट yeah, क्लियर? इज दैट क्लियर? yes, नाउ यू आर केपेबल ऑफ मेक, हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक? आप दूसरों की अपनी हैबिट्स बता सकते हो और दूसरों की भी हैबिट्स बता सकते हो, यस और नो? yes ma'am, ओके, आप I do. सिंगुलर और प्लूरल में हैबिट्स बता सकते हो, यस और नो? Yes ma'am, परफेक्ट। आप दूसरों का बिहेवियर बता सकती हो कि कौन singular. कैसे बिहेव करता है Yeah ma'am, है I ना? do. दोनों में आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके लिए आप सेंटेंस बना के ये ना बता सको कि वो क्या क्या रिपीटेड एक्टिविटीज करता है, हैबिट्स क्या करता है, वो उसके डेली रूटीन क्या है, या फिर उसका एवरी टाइम Hmm. एक्टिविटी क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, सब बता सकती हो आप। Hmm. Yes, ठीक है, yes, बस ma'am. इतना ध्यान में रखना कि आप उसका वर्ब का Hmm. फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है हमें। ऐसे में आर या इज मत लगा लेना। क्लियर Okay, हुआ? ma'am. Yes, ma'am. या, Ma'am, that's the हाँ main हाँ हाँ, conclusion in between is, them, are, were, how to make वो sentence, बाद में बताऊंगी ma'am, मैं। many times. दैट आई विल टेल लेटर, है ना? वो अभी बताऊंगी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है। Yeah. Right, ma'am. या, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अब आपके इसके जो नेगेटिव वगैरह, मतलब एक सेशन में मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, इतना सफिशिएंट है, और इसको फिर प्रैक्टिस करने के लिए दे देती हूँ। तो इसको देखो, प्रैक्टिस बेटा हमेशा ही करते रहनी है आपको। कीप स्पीकिंग ऑल द टाइम, बिकॉज दी रिपीटेड एक्टिविटीज ना हम हमेशा ही बोलते रहते हैं कि वो तो ऐसे बिहेव करता है, वो Ma'am, वैसे बिहेव करता है, मैं like, ऐसे बिहेव करती हूँ, तू ऐसे करती है। yeah, but I face sometimes problem with whom I can practice. That's the डोंट यू हैव main. लाइक फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना आपके हॉस्पिटल में? Yeah, but ma'am, हॉस्पिटल में uh, मम्मी पापा को बताओ, मम्मी पापा hesitation. को सुनाओ ये सेंटेंसेस। बेटा हेजिटेशन उसको होता है जिसको पता हो कि वो, जिसको पता नहीं हो कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। तुम्हें तो पता है ना सही बोल रही हो। Yes, ma'am. तुम्हें किस बात का डर है? जब तक हमें पता नहीं होता ना, तब तक हमें हेजिटेशन होता है, समझो। Okay, हाँ ma'am. या ना? जब हमें पता चल Yeah, जाता है हम yes, yes, सही बोल रहे ma'am. हैं। अभी तुम्हें मैंने पास्ट नहीं सिखाया है, अभी तुम्हें मैंने पास्ट नहीं सिखाया तो तुम उसमें Hmm. हेजिटेट करोगी। फ्यूचर नहीं सिखाया, उसमें शायद हेजिटेट करो। परफेक्ट टेंसेस नहीं सिखाए हैं, उसमें हेजिटेट करोगी। जो सिखा दिया है उसमें थोड़ा ना हेजिटेट करोगी। Oh, yeah, no, no, ma'am, never. ऐसा समझ में आया? अब मैंने बताया ना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। हैबिट्स, बिहेवियर, हॉबीज, डेली रूटीन किसी का एवरी टाइम बिहेवियर, किसी के Hmm. अनोइंग हैबिट, सब कुछ तुम रिपीटेड Hmm. एक्टिविटीज कैसे बोल सकती हो? इंग्लिश में, करेक्टली। English.
करेक्टली। ठीक है, अब या इसके जो नेगेटिव कैसे बनेंगे, इसके पॉजिटिव क्वेश्चन, ये सब अभी नहीं बता पाऊंगी मैं, एक सेशन में मैं इतना ही बताती हूँ, वरना वो ज्यादा हो जाता है, फिर ओवरडोज इट्स हो ओके जाता है। मैम, फाइन मैम, नो इशू मैम। ठीक है, अब आपको क्या बात करनी है मैम से, ये बात समझ में आ गई है? यही, यस यस मैम, आई ओके ओके, टॉक विथ हर। एनीथिंग टू आस्क मी? दैट्स इट मैम फॉर टुडे। ओके ओके, कूल, थैंक यू वेरी मच। मैम प्लीज गिव मी सम हम्म, होमवर्क। इन सब पे सेंटेंसेस बनाओ, 5 5 10 10 सेंटेंसेस, आई यू दे वी ही शी इट, और नाम भी ले लो अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने फ्रेंड्स के, उनके नाम ले लो, और इन सब पे यूजेस पे बनाओ सेंटेंसेस। किसी का डेली रूटीन ले लो, अपना ओके डेली मैम। रूटीन ले लो, मम्मी की हैबिट्स ले लो, पापा की वीकली एक्टिविटीज ले लो, ऐसे एक एक करके कहीं ना कहीं फिट कर दो, सबको यूज हो जाए, जिससे कि सब कुछ समझ में आया। ओके ओके, परफेक्ट, चलो और कुछ? थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम डियर, बाय दैट्स बाय। इट, बाय बाय मैम।